देखिए, अब इसलिए भी रास्ते बंद लगते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका को खारिज किया, उसके बाद उसने अगली बात भी कह दी, जिससे कि लगता है कि पूरे रास्ते उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मेरा आज का आदेश अगर पालन नहीं किया गया तो हम अवमानना की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रवैया है, उससे नहीं लगता कि अब इनके पास कोई दूसरा चारा है और एसबीआई को अब मजबूर होकर के कल तक इलेक्शन कमीशन को अपने पूरे डाटा शेयर करने होंगे और 15 तारीख शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे अपलोड ही करना होगा, क्योंकि अब जो कहा जाए कि उनके पास रिव्यू का अधिकार है, क्यूरेटिव का अधिकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस चेतावनी से बंद कर दिया कि उसके आगे हम सुनवाई नहीं करेंगे। एक तरह से चेतावनी है कि आप हमारे इस आदेश का पालन कीजिए और अगर नहीं करेंगे तो हम अवमानना की कार्रवाई एसबीआई के खिलाफ शुरू करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे एसबीआई के पास कोई रास्ता बचता है। अब नहीं लगता है कि आगे एसबीआई के पास कोई और ऑप्शन यहां पर बाकी है। कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। फिलहाल शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से आ रही है और स्पेशली अगर यहां पर बात की जाए ईडी की टीम पर जिस तरह से हमला हुआ था उस मामले को लेकर आ रही है। संदेशखाली के 9 लोगों को समन जारी किया गया है। शाहजहां शेख के कुछ करीबी हैं जिनको यह समन जारी किया गया है। निजाम पैलेस में पेश होने का आदेश दिया गया है। सीबीआई की कस्टडी में है शाहजहां शेख और अब कुछ करीबियों पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ईडी की टीम सुजाता जब वहां पर पहुंचती है तो किस तरह से उस पर हमला हुआ था और उस वक्त शाहजहां शेख भी वहां पर मौजूद था। उसने बाद में ये माना भी था, ये स्वीकार भी किया था। अनामिका और मैंने आपको संदेशखाली की खबर बता दी। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर सवाल खड़े किए और उनका कहना है कि मेरा मजाक बनाया गया है। परिवारवादियों पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हमला बोला है और वो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष ने मेरा मजाक बनाया है। परिवारवादियों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जब मैंने बात की तब भी मेरा मजाक बनाया गया है। परिवारवादियों ने मेरा मजाक बनाया। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं आती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की। तो प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ड्रोन दीदियों के साथ इस दौरान उन्होंने ड्रोन भी उड़ाया। आपको ये बता दें कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल खेती के पर निगरानी करने के लिए किया जाएगा और तमाम चीजें इसकी मदद से हो पाएंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये ड्रोन्स हैं जिनके लिए दीदियों को यानी महिलाओं को तैनात किया गया है और इनका काम कृषि के लिए किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी इस दौरान ड्रोन उड़ाया, महिलाओं के साथ ड्रोन उड़ाए। इससे कृषि की तकनीक को उन्नत करने की कोशिश की जा रही है। जो कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें अब ड्रोन्स की मदद ली जाएगी और उसके लिए महिलाओं को ट्रेन किया गया है कि महिलाएं अब ड्रोन्स उड़ा पाएं। पीएम मोदी ने भी आज महिलाओं के साथ ड्रोन्स उड़ाए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज खास तौर पर महिला सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
और बढ़ते आगे, पंजाब और कश्मीर के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में महाराष्ट्र में रार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में अभी तक विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हो पाई है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, जिससे चिढ़ी कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट को बची कुची शिवसेना बता रही है। जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। ये इंडी महागठबंधन ऊपर से फीट फाक, भीतर से मोकामा घाट। इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग और दरार से शुरू कहानी अब खाई में इस कदर तब्दील हो चुकी है कि कई दलों ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया। जो बचे हैं उनके बीच लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर है। इस लड़ाई में फिलहाल बात महाविकास अघाड़ी की, जिसमें गठबंधन के नेता ही तंज कस रहे हैं। अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है और इसलिए मैंने इस पर ऐतराज प्रकट किया है और मैंने कहा है कि जब तक बाकी 8-9 सीटों के बारे में फैसला नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार का निर्णय लेना, इस प्रकार की घोषणा करना सरासर गलत है। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग को ही फाइनल टच नहीं दे पा रहे। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उद्धव के इस फैसले पर कांग्रेस चिढ़ी हुई है और संजय निरुपम उद्धव गुट को बची खुची शिवसेना बता रहे हैं। वही आनंद दुबे इसे अपनी पार्टी का अधिकार बताते नजर आए। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता। विपक्ष में दिखती दरार से बीजेपी को हर दिन विपक्ष पर तंज कसने का बैठे बिठाए मौका मिलता है। बीजेपी इस गठबंधन को स्वार्थ के आधार पर किया गठबंधन बता रही है। ये इंडी महागठबंधन ऊपर से फीट फाक, भीतर से मोकामा घाट। एक तरफ पीएम मोदी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं इंडी गठबंधन का कुनबा हर दिन तिनके की तरह बिखर रहा है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया और जो मोदी को मात देने के लिए मैदान में उतरे थे वो या तो साथ छोड़ रहे हैं या फिर आपस में ही दो हाथ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।